दोस्तों, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं सी-टेट पेपर 1 का सेट जे का आंसर एनालिसिस। आप देखिए और खुद भी आपके पेपर से मैच करके देखिए कि आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो जहां जीन पियाजे का नाम है तो अपने यहाँ भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है स्कीमा मनोबंध। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन फर्स्ट, विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न है, लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक उपकरणों। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छात्र जिसे दिव्यांगता है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास सांवेदिक मूर्त अमूर्त इस क्रम से होता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 12वां प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी का असर पड़ता है, तो इसका सही उत्तर है का ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि तो इसका सही उत्तर है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए योग्यता सुधार्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान कराना। अगला प्रश्न, बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान
साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वेगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है स्वनियमन। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, तो स्कैफोल्ड इसे कहेंगे हम, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोने लगेगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के यह चरण क्या दर्शाता है, तो यह चरण प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस और उनके आंसर भी। आपको आज का सेशन कैसे लगा जरूर बताइए और आपका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कीप थिंकिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ थिंक बिग। थैंक यू।